पिछले कुछ सदियों में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं और उनके विलुप्त होने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानव का रहा है। किसी प्राणी का विलुप्त होना प्रकृति को एक बहुत ही बड़ी क्षति है, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं। और आज के इस और मज़ेदार वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड के सबसे रेयरेस्ट सांप के बारे में बताऊंगा। आप सभी में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सांप कौन सा है, वर्ल्ड में कौन सा सांप बहुत पाया जाता है, लेकिन आप सभी में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट स्नेक कौन सा है। और जिस रेयर सांप के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा उसकी संख्या मुश्किल से 20 है। सेंट लूसिया के कैरिबियन आइलैंड में एक बहुत ही छोटा रीजन है जिसका साइज मुश्किल से 9 हेक्टेयर होगा। उसी रीजन में इस सांप को देखा जाता है और इस सांप का नाम अपने रहने की जगह के नाम पर ही रखा गया है और इसका नाम है सेंट लूसिया रेसर। इस सांप को बचाने के लिए बहुत सारे कंजर्वेशन एजेंसीज काम कर रही है, जैसे कि फ्लोरा एंड फाउना इंटरनेशनल। लेकिन ये सांप कैसे इस कगार तक पहुंच गया है, ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि कुछ सदी पहले ये सांप सेंट लूसिया आइलैंड पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सांप था, लेकिन 19वीं सदी में बहुत सारे एशियन मंगूस इस आइलैंड पे आ गए। और दोस्तों, बदकिस्मती से ये सांप बहुत ही हार्मलेस होते हैं और इनके अंदर जहर भी नहीं होता है और इन सांप का साइज भी बहुत छोटा है। इन सभी कमजोरियों के कारण ये सांप एशियन मंगूस का एक बहुत ही आसान शिकार बन गया और कुछ ही समय में ये सांप लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। दोस्तों, इनकी संख्या इस कदर कम हुई कि साल 1936 में इस सांप को पूरी तरह से विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन फिर से साल 1973 में इस सांप को मारिया आइसलैंड पे खोजा गया। और अगर अभी के आंकड़ों को देखें तो इस सांप की संख्या सिर्फ 18 है और विलुप्ति के इस कगार तक पहुंचने के कारण एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट को भी चालू किया गया है, जिसके तहत इस सांप को प्रोटेक्ट किया जाना है। इस सांप को बचाने के लिए सेंट लूसिया आइलैंड पे से ऐसे सभी जीवों को हटा दिया गया है जो इस सांप के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है कि क्या इनकी संख्या अब वापस से इंक्रीज हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, इनकी संख्या वापस से इंक्रीज हो सकती है। और इसका क्लियर उदाहरण है एंटीगुइन रेसर सांप, जो कि इस सांप से पहले वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट सांप माना जाता था। एंटीगुइन रेसर सांप के बारे में कहा जाता है कि साल 1995 में उस सांप की संख्या सिर्फ 50 थी, लेकिन बचाव कार्य के कारण इस सांप की संख्या बाद में इंक्रीज होके 1100 तक पहुंच गई। और अब यही बचाव कार्य सेंट लूसिया रेसर सांप के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक सांप जिसकी कुल पॉपुलेशन सिर्फ 18 है, उन्हें बढ़ाने में बहुत समय और एफर्ट लगेगा। तो दोस्तों, यही सब कुछ था वर्ल्ड के सबसे रेयरेस्ट सांप के बारे में। तो विश्व भर से और ऐसी अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पुराने रहस्यमयी और हॉरर वीडियोस देखना भी ना भूलें। तो जल्दी एक और ऐसी ज़बरदस्त कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।